हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 प्रैक्टिस सेट जो है 7th प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब होगा वर्दी का सपना पूरा। डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो वर्दी का सपना डेफिनेटली पूरा होगा ही। ठीक है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से सेशन में, रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। Myself Ashutosh Tala, education qualification BSc Mathematics B.Ed. I have 4 year teaching experience online and offline batches and my motto is practice make perfect। अगर आप बेहतरीन तरह से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो भाई परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है ना? और परफेक्ट बनोगे तभी सब्जेक्ट में कमांड आएगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस थ्रोन एजुकेशन के साथ जुड़कर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? मेरी और वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो पहले की प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और आने वाले लेक्चर्स की भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? बेल आइकन को दबा लेना ताकि जो भी वीडियोज़ आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। अगर क्वेश्चन रखने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहली चीज़ है, आपको मैं क्वेश्चन दूँगा एंड आपको 30 सेकंड, 60 सेकंड एंड 40 सेकंड ऐसा कुछ टाइमिंग आपको दिया जाएगा और उसके अंदर उस प्रश्न को करना है, क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन की अलग-अलग टाइम बाउंडिंग रहती है कि इतने समय में इसको किया जाए। मैं आपको ये भी गाइड करूँगा इसके साथ-साथ में कि किस तरह से इस प्रश्न को अप्रोच करना है और कितने टाइमिंग में करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। तो डेफिनिटली चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप सभी का स्वागत है। टाइम स्टार्ट नाउ। आपको ये प्रश्न जो है 45 सेकंड में करना है और 45 सेकंड में करके बताना है कि भाई इस प्रश्न में क्या आंसर आएगा। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में मैं रोज़ चेक करता हूँ। आप अपना क्लास कंप्लीट होने के बाद में स्कोर ज़रूर लिखा करें कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं या इतने क्वेश्चन पर मैं करेक्ट चल रहा हूँ या मेरी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया है। है कि नहीं? तो एवरीडे कमेंट लिखा करें ताकि मैं आप लोगों से इतनी ही प्रेरणा मिलती रहे कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, आपका प्रैक्टिस कैसा हो रहा है कि नहीं? चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका आपको बताना है कि किसे रिप्लेस कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह को क्या प्रतिस्थापित करेगी ये आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए 45 सेकंड का मैंने कहा था आपको, 45 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता था। पर फिर भी अगर आप लगता है कि नहीं थोड़ा समय और लेंगे सर, तो मैं कहता हूँ 1 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें ना लें, है ना? 1 मिनट इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ज़्यादा समय लेना फिर व्यर्थ हो जाएगा। समझें, शब्द और कथन और शब्द और प्रश्न की सीमा को समझ जाएँगे तो आपको आंसर देने में ज़्यादा तकलीफ। आपने कहा सर दोनों में गैप कितना है? मैंने कहा +2 हो रहा है। आपने कहा सर दोनों में गैप कितना है? मैंने कहा +4 हो रहा है। आपने कहा सर दोनों में गैप कितना है? मैंने कहा प्लस कितने हो रहे हैं? आपने कहा सर 8 हो रहे हैं। मैंने कहा अगला हमें नहीं पता और देन अगला भी नहीं पता। आपने कहा सर लास्ट वाला कितना हो रहा है? मैंने कहा 64। येस या नो? आपने कहा सर अगर इन दोनों में देखूँ तो ये 2 के मल्टीपल से आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा ये भी तो देखो। आपने कहा सर 2 के मल्टीपल से। मैंने कहा आगे कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 16। मैंने कहा अगर 16 ऐड करते हो तो कितना चला जाएगा? आपने कहा सर 9, 4, 49, 49 ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? आपने कहा सर 49 ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आपने कहा सर 49 देन आगे ऐड कर दें अपन कितने? मैंने कहा 32। आपने कहा 49 में 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 81। दिख ही रहा है आपके सामने। है या नहीं? बड़ा अच्छा-सा प्रश्न था। इसको आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता था आंसर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था, बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, ये जो प्रश्न था ये सीरीज़ से रिलेटेड था। तो हर एक क्वेश्चन के बारे में टॉपिक भी बताया जा रहा है कि किस प्रश्न से आपका कौन-सा प्रश्न आ रहा है। तो ये श्रृंखला से आया है और मैंने बताया भी था कि श्रृंखला से 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएँगे डेफिनिटली, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 35 सेकंड में इसको आंसर, ठीक है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, मिरर दिया हुआ है और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। 4 ऑप्शन है और मिरर इमेज में जो इमेज दी हुई है उसको आपको उसका रिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है ना? तो सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज रिप्लेस एट द एमएन एट शो बिलो। ओके, जब दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो वो कह रहा है कि आकृति से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, है ना? तो बढ़िया सा प्रश्न है, कर सकते हो। पहली आपकी वो देखना है कि आपको आँखों से एनालिसिस करना है कि एनालिसिस करके आंसर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, है कि नहीं? चलिए 35 सेकंड का समय की जगह 40 दे दिए हैं भाई। आपने कहा सर ई सीधा आ गया। मैंने कहा अगर ई सीधा आया तो पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा। आपने कहा सर यहाँ पर अगर अपन मैं देख पा रहा हूँ तो 7 सीधा आ गया। मैंने कहा ये भी नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब बनता है तो जो भी चीज़ आ रही है उसका उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखना। आपने कहा सर हमें जितना आइडिया था उसके हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने कहा बाकी चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको एक चीज़ छोटी-सी चीज़ और समझ में आ गई होगी। आपने कहा सर क्या? मैंने कहा 3 जो है वो सीधा बन रहा है।
आपने कहा इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बात कही है। डब्ल्यू उसके सामने आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल मैंने एक ही दिशा में रहना चाहिए, जो दिशा में मुँह खुला हुआ है उसी दिशा में। आपने कहा सर टी पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बी जो आता है ना, उसको अगर आप समझोगे तो लाइन एट द लाइन एंड देन उसके बाद में आपने कहा सर बी बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने कहा सर 7 जो आ रहा है वो अपना शेप को चेंज कर लेगा। मैंने कहा ठीक है। आई वैसा का वैसा रहेगा। आपने कहा सर 3 वैसा का वैसा रहेगा। मैंने कहा आर जो है वो भी चेंज कर लेगा अपने आप को और ए तो आपके सामने दिख ही रहा है। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपने करा है। अगला जो है वो सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन देन आपको वापस आया है। अल्फाबेट सीरीज़ है, पर सीरीज़ तो सीरीज़ ही होती है, ठीक है ना? क्या कह रहा है? सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस्ड द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा वो आपको बताना है और टाइम अप ले लो आप 60 सेकंड तो ले ही सकते हो इसमें, है ना? क्योंकि इसमें समय लगेगा थोड़ा-सा। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपने कहा सर 60 सेकंड आपने दे दिए, मैंने कहा बहुत सुंदर अगर आपने 60 सेकंड में इस प्रश्न को कर दिया तो। आपने कहा सर पहला लेटर देखो, मैंने कहा बी कितने पर आता है? आपने कहा सर 2। मैंने कहा एक आइडिया लगाते हैं, क्यू जो आता है 17 पर, 26 आपने कहा सर 10। मैंने कहा जे जो आता है 10 पर आता है। आपने कहा सर ई 5 पर आता है, मैंने कहा 12 पर आता है, 3 पर आता है, 13। आपने कहा सर 8, 7, 6 और 16। मैंने कहा बीच वाला लेटर आपसे पूछा गया 14, 23 आपने कहा सर 12 और 22। मैंने कहा अगर पहला-पहला लेटर अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो 2 से 5, 5 से 8, 8 से अगला लेटर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? मैंने कहा एवरी लेटर क्या कर रहा है? आपने कहा सर बी से ई बना +3। मैंने कहा ई से एच बना, आपने कहा सर +3। मैंने कहा एच में +3 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर बहुत सुंदर के आ जाएगा और के में +3 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर एन। मैंने कहा इट्स ओके। के से आपको आइडिया लग गया कि ये दोनों आंसर नहीं बनेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। आपने कहा क्यू जो आता है वो 17 पर आता है। मैंने कहा 17 से क्या बना? 7 बना। 17 से 7 बनने का मतलब क्या हो गया? आपने कहा 17 से 12 बना पहले। पहले 12 बना -5 हो रहा है। मैंने कहा 12 में -5 करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर बिल्कुल सीधी-सी बात है जी बन रहा है। मैंने कहा जी में -5 आपने कहा सर 2 आ जाएगा, बी आएगा। मैंने कहा बी आ जाएगा, ओके। आपने कहा सर यहाँ से आंसर ही क्लियर हो गया, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? भाई यहाँ से चेक अगर करने पर पता लग गया है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है ना? आपने कहा सर फिर भी हम दोनों चेक करना चाहेंगे, मैंने कहा ज़ेड जो आ रहा है वो आ रहा है सी, ज़ेड के बाद में क्या बन रहा है? सी बन रहा है, सी के बाद में क्या बन लेटर आ जाएगा। मैंने कहा ज़ेड से सी बनने का मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर +3। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा सर सी में +3 करने पर एफ, एफ में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 9 आई। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा आई में +3 करने पर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर एल। मैंने कहा ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन किस तरह से जा रहा है, उसको देखने का प्रयास करना था आप लोगों को, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कहा लास्ट लेटर आपको जहाँ तक देखना था जे आ रहा है, जे के बाद में एम आ रहा है, एम के बाद में क्या आ रहा है? पी आ रहा है, पी के बाद में क्या आ रहा है? आपने कहा सर यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं तो +3 +3 +3 आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा 9 आपने कहा सर एस आ जाएगा। मैंने कहा एस में +3 करने पर आपने कहा सर वी आ जाएगा, हैं? तो आपने कहा सर आंसर क्या बनेगा? मैंने कहा ऑप्शन डी जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पर प्रोसेस पूरा बता दिया जिससे आपको ये पता चल जाए कि आंसर क्यों आया और कैसे आया, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बढ़िया सा इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दीजिएगा, ठीक है? ओके, क्या कह रहा है कि स्टार स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैथमेटिकली ऑपरेशन जो दिए गए हैं उनको आपको सीक्वेंसली जमाना है। ये यही बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकली साइन टू सीक्वेंसली रिप्लेस द स्टार साइन एंड द बैलेंस द गिवन इक्वेशन। आपको बैलेंस कर देना है गिवन, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या आंसर बनाते हो आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या रहेगा। आपने कहा सर बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। मैंने कहा सिंपल तो था ही, पर आपको थोड़ा-सा अपने आप को बाउंडेड करना था इस क्वेश्चन के लिए, है ना? आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। आंसर क्यों आया और बाकी क्यों नहीं आएँगे उसका भी कारण मैं आपको थोड़ा-सा स्पष्ट करता हुआ नज़र आऊँगा। आपने कहा सर सबसे पहले प्लस, मैंने कहा 95, देन आपने कहा सर मल्टीप्लाई, मैंने कहा 5, देन माइनस आपने कहा सर 32, मैंने कहा डिवाइड 4, आपने कहा सर इज़ इक्वल्स टू 400।
97 मैंने कहा डिवाइड करने पर कितना आ गया? आपने कहा सर 8 चौक मैंने कहा क्लियर बात है। आपने कहा सर 8 आ जाएगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई करने पर 5 25 आपने कहा सर 25 मैंने कहा 2 आपने कहा सर 45 और 2 मैंने कहा 45 और 2 47 400 अ, 475 आपने कहा सर 30 ऐड कर देना है। मैंने कहा कितने हो गए? आपने कहा सर कितने हो गए? मैंने कहा 3 आपने कहा सर 505 देन -8 आपने कहा सर कितने आ गए? मैंने कहा ऑब्वियसली 97 आ रहे हैं, है ना? 497 है ना? 497 आपके एलएचएस इक्वल टू आरएचएस पहली बात तो ये आ गई, है कि नहीं? आपने कहा सर ये हमने बिल्कुल सही समझ लिया बट यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा ठीक है, पहला ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर पहला ऑप्शन लिया प्लस देन मल्टीप्लाई देन माइनस और देन आपने कहा सर इक्वल टू देन डिवाइड। आपने कहा सर डिवाइड लगाओगे तो पॉइंट में जा रहा है। मैंने कहा नहीं बनेगा भैया। पहला ऑप्शन पहली बार में क्लियर एंड कट कि नहीं आएगा। आपने कहा सर दूसरा ऑप्शन देख लो इक्वल टू के साथ में आ रहा है। मैंने कहा डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 8 आ जाएगा। मैंने कहा माइनस आपने कहा सर मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा है? मैंने कहा 4 संख्या बन जाएगी भाई। क्योंकि 5 हाँ, तो 3 तो वैसे ही आ रही है और 1 ज़ीरो और लगा दोगे। आपने कहा सर 4 संख्या में 5 जोड़ोगे और उसके अंदर अगर आपने माइनस करने की कोशिश करी, क्या ये इक्वेशन आपको लेकर जाएगी आगे? आपने कहा सर 4 डिजिट 3 डिजिट के बराबर नहीं आ पाएगी। मैंने कहा सेकंड ऑप्शन भी नहीं लेंगे। आपने कहा सर थर्ड ऑप्शन का कोई डिमांड रहता है? मैंने कहा देखो यहाँ पर अगर डिवाइड जा रहे हो ना, तो ये पॉइंट में बन रहा है, तो मैं तो इसीलिए इस थर्ड ऑप्शन को भी लेना नहीं चाहूँगा। तो आपने कहा सर 3 ऑप्शन नहीं बनेंगे, चौथा ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं लिया है कारण। कारण अगर समझ में आएगा तो इक्वेशन के बारे में थोड़ा-सा एक्सपेक्टली कोशिश करोगे कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो डिफाइन करना सीख जाओगे। है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीरीज़ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन-सा अक्षर समूह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है? तो व्हिच लेटर क्लस्टर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज? गिवन सीरीज को कंप्लीट कैसे करेगा? ये आपसे पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या रहता है। 1 मिनट का समय दे दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 26 मैंने कहा 20 आपने कहा सर 17 मैंने कहा 13 आपने कहा 21 मैंने कहा 19 आपने कहा सर 16 मैंने कहा 12 आपने कहा सर 23 मैंने कहा 17 आपने कहा सर 14 मैंने कहा 10 आपने कहा सर 22 मैंने कहा 16 आपने कहा सर 13 मैंने कहा 9 अब आपको आंसर दे देना है कि क्या-क्या बन सकता है। तो सीरीज़ को अगर मैं पकड़ कर पहले-पहले लेटर को लेकर आता हूँ, तो आपने कहा सर ज़ेड से वाई बना, ज़ेड से वाई बना, वाई से क्या बनेगा? आपने कहा सर वाई से एक्स बनेगा, एक्स से क्या बनेगा? आपने कहा सर डब्ल्यू। मैंने कहा डब्ल्यू में आपने कहा सर वी -1 कर रहा है क्या एवरी लेटर? आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा टी से आपने कहा सर एस बना, एस से आपने कहा सर क्या बन जाएगा? मैंने कहा आर बनेगा। आपने कहा सर आर से मैंने कहा क्या बना? आपने कहा सर क्यू से पी बना। क्या -1 सब में कर रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। मैंने कहा भाई बीच वाले लेटर की डिमांड अगर पकड़ में आ रही है, तो आपने कहा सर ये दोनों तो नहीं बनेंगे। मैंने कहा आगे और देखना पड़ेगा। आपने कहा सर क्यू से मैंने कहा पी बना, पी से आपने कहा सर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओ से आपने कहा सर एन, एन से आपने कहा सर एम, मैंने कहा -1 एवरी लेटर, येस या नो? आपने कहा सर एग्ज़ैक्टली मैंने कहा एम से आपने कहा सर एल बना, एल से आपने कहा सर क्या बन जाएगा? मैंने कहा के बनेगा। आपने कहा सर के से आपने कहा सर जे बना, जे से आपने कहा सर आई बना। मैंने कहा -1 अगेन दिस लेटर्स आपने कहा सर आंसर जो रहेगा क्या बन जाएगा? मैंने कहा XROK ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? तो क्लियरली समझ में आता है कि भाई कैसे -1 एवरी लेटर अगर अपन पहले से ही देख रहे हैं ना, तो अपन को चेन से पता चल गया था। बट ये पूरा प्रोसेस इसलिए बताया जाता है ताकि जिनको ना समझ आया उनको थोड़ा-सा ये क्लियर हो जाए कि अपन को इसको किस तरह से अप्रोच करने की कोशिश करनी है कि नहीं? तो ये मेरा बताने का तरीका है। बाकी पहली बार में देखने पर ही इस बार क्वेश्चन के बारे में पता चल रहा था कि क्या आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देने चलिए इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का प्रतिस्थापित परस्पर बदला जाना चाहिए या प्रतिस्थापित करना है ना भाई? मैं मेरी लैंग्वेज में बोल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। व्हिच 2 साइन्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द बिलोंग अ, इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट? आप उसको कैसे करते हैं? बिलो में जो भी इक्वेशन दी गई है, उसको मैथमेटिकली इक्वेशन को करेक्ट कैसे करोगे? वो आपसे पूछा गया है। बढ़िया सा इक्वेशन आपको दे दिया है, देन 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से एक आंसर बताना है। समय जो है वो 1 मिनट का मैं आपको दे देता हूँ। इससे ज़्यादा का समय तो क्या ही करोगे आप लोग, है कि नहीं?
चलो, देखना है यहाँ पर क्या आंसर बनता है। आपने कहा सर बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, मैंने कहा प्रश्न बड़ा सिंपल था, उत्तर देना आपके हाथ में है भाई, है ना? आपने कहा सर पहला ही ऑप्शन अगर अपन ट्राई कर लें, मैंने कहा डिवाइड को क्या कर देते हो? आपने कहा सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा डिवाइड को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो। आपने कहा सर बाकी इक्वेशन, मैंने कहा बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी आपको समझ में आ जाएगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने कहा सर 24, मैंने कहा प्लस, आपने कहा सर 120 मल्टीप्लाई 8 देन 16, आपने कहा सर 2, मैंने कहा ये कितना हो गया? आपने कहा सर ये हो गया 60, मैंने कहा ठीक है, -48 आपके पास बन रहा है। आपने कहा सर कुछ चीज़ और समझने की क ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहा 84 48, आपने कहा सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 84 48, आपने कहा सर क्या 36 बन रहा है क्या? मैंने कहा एग्ज़ैक्टली लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट। मैंने कहा बाकी क्यों नहीं हो सकते? आपने कहा सर बाकी इसलिए नहीं हो सकते कि अगर अपन माइनस को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई को माइनस करें, आपने कहा सर ये दोनों संख्या अगर मल्टीप्लाई होगी तो 3 डिजिट का एक नंबर बनेगा। मैंने कहा बनेगा। आगे वाला 3 डिजिट का एक नंबर है जो ऑलवेज़ ऑलवेज़ 8 से डिवाइड करने के बाद में क्या बनवा देगा? आपने कहा सर 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। मैंने कहा 2 डिजिट के नंबर फिर 3 डिजिट के नंबर से लड़ पाएँगे क्या? आपने कहा सर दोनों को जोड़ोगे और उसको करोगे तो कैसे आएगा? मैंने कहा पॉसिबल नहीं है भैया, है ना? 3 डिजिट के से 2 डिजिट के आपने घटाने पर, क्योंकि माइनस में चले जाएँगे, इसीलिए नहीं ले सकते, है ना? तो माइनस में 3 डिजिट आएगी। आपने कहा था थर्ड ऑप्शन, मैंने कहा थर्ड ऑप्शन आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन में भी वही गणित सीखती हुई नज़र आ रही है। आपने कहा सर मल्टीप्लाई को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो। मैंने कहा 24 माइनस, आपने कहा सर यहाँ पर तो हमारे पास में डिवाइड बाय हो जाएगा, तो ये तो आएगा 15। मैंने कहा ठीक है ना? 2, 5 एंड 15 ठीक है। आपने कहा सर आगे क्या बन सकता है? उसके बारे में बता दो हमें। मैंने कहा ये तीनों ऑप्शन ही नहीं बन रहे फिर उसमें। लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं बनना, पॉइंट में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में अगले स्थान पर, अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है ना भाई? बी वाले में आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर रहेगा, ठीक है? निम्न श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले आकृति का चयन कीजिए। जो नेक्स्ट आकृति आएगी उसका चयन करना है। एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज़ दी गई है। सेलेक्ट द फिगर दैट विल बी कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ओके? तो फॉलोइंग सीरीज़ में कौन-सा आएगा वो आपसे पूछा गया है और वही आंसर आपको बताना है ना? बड़ा आसान सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीरीज़ को देखना है और सीरीज़ का क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को आंसर में कन्वर्ट कर लेना। देखिए 40 सेकंड में ये आंसर किया जा सकता था और करा भी होगा आप लोगों ने। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है 40 में ही किया जा सकता था। ठीक है ना? पर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखना, आपने कहा सर डार्क पोर्शन को यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ से कहाँ गया? आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन। कितना? आपने कहा सर 1 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट छोड़ा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन, सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं, क्लॉकवाइज़ रोटेशन है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, लिखने में गल बोलने में भी गलती हुई है, लिखने में भी गलती हुई है। ये क्लॉकवाइज़ रोटेशन है, ठीक है? आपने कहा सर क्या है? मैंने कहा क्लॉकवाइज़ रोटेशन, डार्क पोर्शन को। आपने कहा सर 0 छोड़े हैं, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 0 के बाद में एक प्लेस जो है वो छोड़ा है, मैंने कहा ठीक है। आगे देखो, आपने कहा सर अगला जो है वो क्लॉकवाइज़ रोटेशन है और कितने छोड़े हैं? मैंने कहा 2 छोड़े हैं। आपने कहा सर यहाँ से कितने छोड़ सकता है आगे वाले के लिए? मैंने कहा आगे वाले के लिए 1, 2, 3 छोड़ेगा। अगला डार्क पोर्शन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आपने कहा सर पहला ऑप्शन नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, आपने कहा सर डी बी नहीं बनेगा, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैंने कहा इससे ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन डी जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सर्कल को देखते हो तो सर्कल कहाँ गया? आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज़, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर उसके बाद में 1 छोड़ रहा है, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज़, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 2 छोड़ रहा है, मैंने कहा बहुत सुंदर। आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज़, मैंने कहा कितने हो जाएँगे? आपने कहा सर 1, 2, 3 छोड़ेगा। 3 छोड़ने पर आएगा कहाँ? आपने कहा सर सर्कल यहाँ दिखेगा। मैंने कहा यहाँ सर्कल बनता हुआ हाँ, येस या नो? आपने कहा सर करेक्ट है। मैंने कहा किस में आ रहा है? आपने कहा सर ए और बी दोनों में आ रहा है, बी और डी दोनों में आ रहा है। मैंने कहा बराबर ना, आंसर तो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। सीरीज़ वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से आराम से किए जा सकते हैं, मेरा मानना है ऐसा, ठीक है ना? क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दे दिया गया है, श्रृंखला आपको बता दी गई है, उसमें से आंसर देना है, ठीक है ना? तो सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ओके? बढ़िया से आंसर कर दो, देखो क्या आंसर आता है।
चलिए, समय समाप्ति हमने 50 सेकंड का वादा आपसे किया था, 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेना था, है ना? लगभग-लगभग 50 सेकंड का समय से ज़्यादा नहीं लेना। आपने कहा सर देखो 7 दूनी 14 होता है। मैंने कहा ठीक है, इसमें से -1 कर दोगे तो 13 आ जाएगा। मैंने कहा 13 13 दूना आपने कहा सर अगर अपन पहले माइनस कर रहे हैं, दूसरे में मैं प्लस कर देता हूँ। मैंने कहा 26 में 2 जोड़ोगे, आपने कहा सर 28 आ गए। मैंने कहा 28 दूजा, आपने कहा सर अगला मैंने कहा माइनस क्या करोगे? 1 करोगे, आपने कहा सर 16 और 1 मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आपने कहा सर 55 मल्टीप्लाई 2 मैंने कहा देन आपने कहा सर 2 ऐड करने हैं। मैंने कहा 110 प्लस 2 102 112 आपने कहा सर 112 मल्टीप्लाई 2 देन आपने -1 करना है। मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर 422 मैंने कहा -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? आपने कहा सर 223 223 ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर क्लियर है? चलो बहुत सुंदर अगला देखना 30 सेकंड में आंसर करना भाई। 30 से ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इज़ दैट इज़ एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर के अंदर ये कहाँ एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए, इनमें से एक आंसर रहेगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए कीजिए जो दी गई आकृति से सन्निहित है। सन्निहित मतलब एम्बेडेड है। और इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि घूर्णन जो रोटेशन है इज़ नॉट अलाउड। रोटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं करना है। ठीक है ना? देखो क्या आंसर बनता है, आंसर बनाने की कोशिश करना। डेफ़िनिटली बड़ा अच्छा-सा प्रश्न है, जल्दी से कर लो, मेरा मानना ऐसा है, जल्दी से हो जाना चाहिए। चलिए, समय समाप्ति हमने तो जितना दिया उससे ज़्यादा समय दे दिया। आपने कहा सर ये फिगर कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है क्या? मैंने कहा अगर पहला पोर्शन आप देखते हो तो आपको एक चीज़ दिखने को मिल रही होगी, क्या? आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा अगर आप ढंग से देख पा रहे हो, क्या ये दोनों पोर्शन आपको दिख रहे हैं? मैंने कहा दिख तो रहे हैं। आपने कहा सर लाइन भी आ रही है? मैंने कहा आ रही है। आपने कहा सर ऊपर वाला शेप भी क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर फिर? मैंने कहा आंसर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट जो बाकी सबको नकार दिया गया है और ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर लेकर आया है। यस या नो? ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश क्या आंसर बनता है वो तो बात की बात है। समझने की बात है कि भाई एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ठीक है ना? और क्वेश्चन भी यही कह रहा है देख लो उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इन द रिलेटेड टू द सेकंड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज रिलेटेड टू सिक्स्थ टर्म। ओके तो बढ़िया सा क्वेश्चन है आंसर देने की कोशिश करना चार ऑप्शन आपके सामने इनमें से एक आंसर बनाना है फटाफट बनाओ देखते हैं क्या बनाते हो है कि नहीं देखते हैं भाई क्या बना सकते हो आप। चलिए यहाँ पर आपने बनाया होगा या नहीं बनाया था, हम तो बनाएँगे भाई, है ना? 45 सेकंड का समय था। अगर आप 45 में कर पाते तो डेफ़िनिटली अच्छा लगता पर 50 दिए मैंने फिर भी आप 50 में भी कर सकते हैं। देखिएगा, आपने कहा सर 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने कहा 6 को अगर किसी से डिवाइड कर दिया जाए, 6 को अगर किसी से भी डिवाइड किया जाए, आपने कहा सर इसमें लॉजिक क्या लगेगा? टर्म सबसे पहले बताओ कि टर्म कैसे निकालेंगे? मैंने कहा देखो सेकंड टर्म को लेना है, डिवाइड करना है किससे 3 से और जो भी नंबर आता है, जो भी संख्या आती है उसको 3 का क्यूब कर देना है, जो भी नंबर आता है उसका क्यूब करना है, बाद में करना और आपको फर्स्ट लेटर मिल जाएगा, है ना? तो आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा 6 का डिवाइड 3 से करोगे, आपने कहा सर 2 आ गया, मैंने कहा 2 का क्यूब करते हो तो कितना आता है? आपने कहा सर 8 क्या मैं सही हूँ? आपने कहा सर बिल्कुल सही हो। मैंने कहा अगला भी देख लो, आपने कहा सर 12 डिवाइड बाय 3 मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर 12 21 है सॉरी 21 है पीछे वाला। मैंने कहा 21 डिवाइड बाय 3 आपने कहा सर 7 आ गए, 7 का क्यूब करते हो कितना आता है? आपने कहा सर 4334 आता है। मैंने कहा अगर अपन 12 का करें इसी तरह से तो 12 का डिवाइड अगर 3 के साथ में करते हो तो आपके पास में क्या आएगा? मैंने कहा 4 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर लॉजिक बड़ा सिंपल सिंपल सा था, क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था, आंसर ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है और एक वृत्ताकार में इस पर बैठा ढंग से पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना।
चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्या आंसर बनता है आप लोगों ने अगर इसको ढंग से समझा तो ये क्या कह रहा है 6 छात्र जो हैं वो वृत्ताकार मेज़ के ऊपर केंद्र की तरफ उन्मुख केंद्र की तरफ बैठे हैं मुँह करके आपने कहा सर वेंडिल वेंडिल जो है वो क्या है एल्डिर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। आपने कहा सर एल्डर के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? आपने कहा सर वेंडिल है। मैंने कहा लैंडर, लिएंडर जो है लिएंडर बोला गया है ना? थोड़ा-सा नाम में प्रोनंसिएशन है। आपने कहा सर कौन है? मैंने कहा लिएंडर जो है, लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? आपने कहा सर वेंडिल है। मैंने कहा दाईं ओर का मतलब हो गया आपने कहा सर राइट में। मैंने कहा राइट में जाएगा तो आपने कहा सर पहला, मैंने कहा दूसरा, आपने कहा सर तीसरा और मैंने कहा चौथा। क्योंकि 6 लोग हैं और 6 ही लोग हैं तो अब चौथे पर तो मैं अगर यहाँ बिठाऊँ तो भी अच्छा है, यहाँ बिठाऊँ तो भी अच्छा, पर एक लाइन अपने यहाँ से थोड़ा एडजस्टली सारी चीज़ें एक साथ ही बना देते हैं, ठीक लगेगा। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा बढ़िया सुंदर सा यहाँ बना देते हैं। ये 2 और ये एक और बना देते हैं, ठीक है? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कितने पर है? आपने कहा सर दाएँ के चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने कहा सर कौन है? मैंने कहा अ, वेंडिल, ठीक है? आपने कहा सर आगे क्या कह रहा है? मैंने कहा माइक जो है वो वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। दाईं ओर का मतलब हो गया वेंडिल अगर यहाँ बैठा है तो वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन रहेगा? आपने कहा सर टोटल अगर 6 लोग हैं, हमने बैठा कितने को दिया? 5 को। आपने कहा सर 1 ही तो बैठा। मैंने कहा ठीक है। आपने क्या कहा है? आपने कहा सर माइक जो है वो वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वेंडिल अगर यहाँ बैठा है तो उसका राइट इधर होगा। आपने कहा सर दाईं ओर तीसरे स्थान पर मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा। आपने कहा सर यहाँ कौन बैठेगा? मैंने कहा माइक। सॉरी माइक तो मैं बोल रहा हूँ, माइकल लिखा हुआ है। ओके, माइकल जो है माइकल। चलो वेंडिल माइकल के ओके। गांधीर जो है वो गांधीर जो है वो माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। माइकल के बाईं ओर मतलब लेफ्ट में। आपने कहा सर गांधीर, गांधार ओके। गांधार, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा प्रोनंसिएशन नाम भी बड़े अजीब-अजीब से रखते हैं ये क्वेश्चन के अंदर, है ना? गांधार जो है वो आपने कहा सर यहाँ बैठ जाएगा। मैंने कहा 2 लोग बैठे हैं, आपने कहा सर 2 बच रहे हैं, उन दोनों को भी अभी देख लेते हैं। योगिता जो है वो गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। योगिता जो है गांधार के दाईं ओर का मतलब सीधी-सी बात है राइट में। आपने कहा सर राइट में तीसरे स्थान पर कौन है? योगिता, ठीक है? योगिता आ गई। आपने कहा सर आगे बचा कौन? मैंने कहा बचा रॉकी है, तो रॉकी क्या कह रहा है कि योगिता और वेंडिल के बीच में आ रहा है। मैंने कहा रॉकी कहाँ आ रहा है? आपने कहा सर बीच में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। रॉकी बीच में रह गया। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन है? लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन है? आपने कहा सर गांधार, गांधार ऑप्शन डी इज़ ओके। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा-सा क्वेश्चन था, ज़्यादा समय नहीं लगता पर एक्सप्लेनिंग पार्ट रहता है, तो मैं एक-एक चीज़ को कनेक्ट करके आपको समझाता हूँ, इसीलिए समय आपको लगेगा कि सर ज़्यादा समय में क्यों समझा रहे हैं? जल्दी से समझाया जा सकता है, पर हमारा समझाने का महत्व ये रहता है कि आप चेन किस तरह से कनेक्ट करो और चेन जिस तरह से कनेक्ट हो जाएगी तो आंसर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देना 35 सेकंड में आपको आंसर कर ठीक है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, 35 बहुत होते हैं इस क्वेश्चन है ना? क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद पद तो ऑब्वियसली दिखती सी बात है एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 35 सेकंड में आंसर दिया जाएगा। क्या बोला गया? ड्रम, ताल वादक। तो ड्रम जो होता है वो ताल वाद्य होता है। मतलब ताल जो होता है ना उसके बीच में ड्रम के बीच में जो होती है समय को रोकते हैं सबसे पहले, है ना? आपने कहा सर दूसरा शब्द जो होता है पहले शब्द के इस प्रकार रिलेटेड करा गया है कि संगीत वादक का संदर्भ दिया गया है। मैंने कहा ठीक है। ड्रम जो होता है उसका ताल वाद्य जो होता है वो एक का हिस्सा होता है, वाद्य का, है ना? वाद्य, ताल वाद्य जो होता है, ताल के ऊपर चलता है। डम, डप, डप बोलता है ना, तो वैसे ड्रम का ताल वाद्य का एक फ़ैमिली होती है, उसके हिसाब से बजता है। आपने कहा सर गिटार जो होता है वो किसके हिसाब से बजता है? मैंने कहा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होती है उसके अंदर एक पतली-पतली अ, तार की तार जैसी दिखती है, स्ट्रिंग टाइप होती है और उन्हीं को बजाने पर उन्हीं को खींचा जाता है, तब वो थोड़ा-सा अपना साउंड उत्पन्न करते हैं, तो स्ट्रिंग यहाँ पर काम में आती है वाद्य के, है ना? ताल में टाप दी जाती है, टाप अपनी ताल दी जाती है, तो ताल वादक होता है। तो ड्रम में क्या होता है कि ताल दिया जाता है। हमने कहा सर इसी तरह से गिटार के अंदर क्या हो जाएगा स्ट्रिंग होती है जिसके द्वारा एक हिस्सा होता है, उसके अंदर इसको किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सर्टेनली कोड लैंग्वेज आपने कहा सर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा डेफिनिटली अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसको भी आप जल्दी से कर लीजिएगा, कम से कम समय में आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूटनीतिक भाषा में COVER को क्या लिखा गया है? आपने कहा सर 1852
51 एंड 53 देन STINK को क्या लिखा गया? आपने कहा सर 11149 मैंने कहा ठीक है, इस रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा के अंदर PLATE को कैसे लिखा जाएगा? ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा गया है ना? तो इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज आपने बता ही दिया, इसको इंग्लिश में वापस रीड करने का कोई इश्यू नहीं रहेगा। बट आप इसको समझ गए हैं तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, है ना? और अपनी-अपनी चीज़ें नोट करा जाया करें, मतलब हर क्वेश्चन के बाद में आपको पेन कॉपी रखनी ही है साथ में, पर एक-एक चीज़ नोट करती जाया करें कि आपको यहाँ पर कहाँ दिक्कत आ रही है या फिर हम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको कहाँ सरलता बने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वो चीज़ें आप नोट करिया करें, है ना? मैं हर बार पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ बिकॉज़ दिस कि आप लोगों की हैबिट अच्छी रहे बट ऑल द वे कि एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट ट्रिक से निकलना होता है फास्टली, पर आप इसके अंदर से कितना स्पीड से कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है पूरा-पूरा। आप कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होंगे, है ना? तो कोशिश करते रहें, डेफ़िनेटली आने वाला समय जो रहेगा, वो आप ही का है, आपको संयम बरतना है बस। इस इतनी सी बात होती है कि आपको संयम धारण करना है और प्रश्न को उसके हिसाब से जवाब दे देना है। आपने कहा सर यहाँ कितना आ रहा है? मैंने कहा 3, 15 आपने कहा सर 20 2 मैंने कहा 5 18 आपने कहा सर 18 मैंने कहा ठीक है आपने कहा सर 5 मैंने कहा 2 22 आपने कहा सर 15 और मैंने कहा 3 आपने कहा सर आंसर क्या बनेगा मैंने कहा PLATE उल्टा लिख दूं तो आपने कहा सर 5 20 1 12 और 16 क्या आप सहमत है मेरे आंसर से आपने कहा सर बिल्कुल सहमत है मैंने कहा क्या आंसर बन जाएगा आपने कहा सर पहली बार में देखते ही आंसर बना था ऑप्शन फर्स्ट जो है ना? ज़्यादा इसमें इतना लेने की था ही नहीं। चलिए 35 सेकंड में अगला क्वेश्चन का आंसर करना क्या कह रहा है कि उस वेरिएबल का चयन करें जो कि तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डेफिनिटली आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने का प्रयास करें कि ये क्वेश्चन किस तरह से आपके काम में आ है कि नहीं? इनमें क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं? फटाफट आंसर दे दो। क्या बोला गया है? तीव्र, है ना? आपने कहा सर उदन और मंद। आपने कहा सर अब मैं समझ गया। मैंने कहा जल्दी से आंसर दे दो क्या बनेगा? 35 सेकंड में आंसर दें। आपने कहा सर तीव्र, मैंने कहा तीव्र को क्या कहा गया है? आपने कहा सर तीव्र और साथ में बोला गया है कुदन, है ना? मैंने कहा इन दोनों को अगर आप देखते हो तो पहला शब्द जो है कुदन, कुंदन जो है वो क्या है? तीव्र का क्या है? आपने कहा सर विलोम शब्द है। कुंदन जो है वो तीव्र शब्द का विलोम शब्द है। आपने कहा सर मंद, मैंने कहा मंद का क्या हो जाएगा? आपने कहा सर मंद का मतलब होता है स्लो, बिल्कुल धीमा। आपने कहा सर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल धीमा, बिल्कुल मध्यम। आपने कहा सर इसका विलोम शब्द हो जाएगा उज्ज्वल, प्रकाशित होना। मैंने कहा मंद होना, आपने कहा सर प्रकाशित होना। मैंने कहा आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो विलोम शब्द प्रकट कर रहा है अपना, है ना? विलोम। एंटोनियम्स आप बोलते हैं जो, है ना? सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बोलते हैं ना? अगला क्वेश्चन का आंसर देना 45 सेकंड में। ऑब्वियसली बात है, आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और डाइस वाले क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं। आप देख के आंसर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं इस प्रश्न में, मुझे जहाँ तक लगता है ना? तो जल्दी से करना, देखते हैं क्या आंसर देते हो आप लोग। 45 सेकंड काफ़ी हैं। क्या कह रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग-अलग स्थितियाँ दी गई है। आपने कहा था 4 के विपरीत फलक वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 का अपोज़िट फेज़ कौन-सा रहेगा वो आपको फाइंड करना है कि नहीं? चलिए 45 सेकंड का कहा था मैंने, क्या कह रहा है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस ऑपोजिट द फेस ऑफ शोइंग 4। ओके, मैंने कहा 4 का ऑपोजिट पूछ रहा है, आपने कहा सर पहले 2 लेटर को ले लेते हैं तो क्या इनसे आंसर बन सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आपने कहा सर 4, मैंने कहा क्लॉकवाइज रोटेशन। आपने कहा सर 4 का ऑपोजिट, मैंने कहा क्या आ जाएगा? आपने कहा सर 2 और 3, मैंने कहा 4 का आपने कहा सर 6 और 1। मैंने कहा ऑब्वियसली बात है, 2 का अपोज़िट क्या हो गया? आपने कहा था 2 का अपोज़िट फेज़ जो हो जाता है, वो हो जाएगा हमारे पास में 6। मैंने कहा 3 का अपोज़िट फेज़, आपने कहा सर 1। मैंने कहा आपसे पूछा किसका? 4 का है। आपने कहा सर 4 का क्या हो जाएगा? मैंने कहा 4 का जो बच रहा है ना भैया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वही आंसर बनेगा, ऑप्शन सेकंड इज़ जो करेक्ट। सही है ऐसे ना? ऑब्वियसली आप लोग समझ पाए होंगे, है ना? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 35 सेकंड से ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लेना, ठीक है? 35 इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कौन-सा विकल्प का
कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों में से उस सही क्रम को दर्शाता है जिसमें जिसमें कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। आपको इंग्लिश ऑर्डर में दिखाए गए हैं, उनमें से कौन-सा शब्द जो है वो करेक्ट दिखाएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर क्या आंसर बन सकता है, मेरे हिसाब से। आपने कहा सर CHA आ रहा है, मैंने कहा सब में ही आ रहा है भाई ए। आपने कहा सर RRE, मैंने कहा आई और आर में अंतर है बस, अंतर निकाल दो। आपने कहा सर समय समाप्ति, मैंने कहा बिल्कुल 40 सेकंड दिए हैं उसके बाद भी आपको। आपने कहा सर सबसे पहले क्या आ जाएगा? मैंने कहा आई के बाद में क्या आ रहा है? आपने कहा सर ए के बाद में आई, आई के बाद में एन, ए के बाद में आई, आई के बाद में आर। मैंने कहा दूसरा लेटर सबसे पहले आएगा CHAIN। आपने कहा सर अगला देखो, मैंने कहा देन उसके बाद में जो अगला लेटर आता है वो आता है आपके पास में फर्स्ट लेटर। आपने कहा सर CHAIR। मैंने कहा ऑब्वियसली अगला लेटर IR आ जाएगा। आपने कहा सर अगला लेटर क्या बनेगा? मैंने कहा देखो अगला लेटर जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से C के बाद में HAR तो आ ही रहा है। R के बाद में देखो आपने कहा सर C आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, 5th लेटर आपके पास में दिख गया। आपने कहा सर क्या यहाँ से आंसर बनता हुआ नज़र आ रहा है? मैंने कहा बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर बाकी तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहे हैं इस रेंज को। आपने कहा सर CHACOAL। काफ़ी बड़ा हो गया, इधर चला गया। लाइन से लिखते तो थोड़ा थोड़ा ठीक रहता। बट आपने कहा सर इसके बाद में क्या रह जाएगा? मैंने कहा 4 और सेकंड आपके पास में आ ही जाएँगे, है कि नहीं? तो वो श्रृंखला टेस्ट कर ली अपन ने। R के बाद में C आएगा, आपने कहा सर R के बाद में G आएगा, फिर M आ जाएगा। मैंने कहा ऑब्वियसली 3rd एंड 4th लास्ट वाला क्लियर है, 30 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखना, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन का आंसर करना। क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दो, डेफिनिटली ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? इसमें ये फाइंड करना होता है कि कौन-सा आंसर आपका सही रहेगा। तो रिलेशन जो लिए गए हैं, उन्हीं को देखना है। एट द रेट को बोला गया पुत्र, एंड को बोला गया माता और हैश को जो बोला गया, वो बोला गया पुत्री। तो निम्न में से किस विकल्प में क्यू जो है, वो एस की पत्नी बनेगी? ठीक है ना? देखो भाई क्या बनती है। फिर मैं आपको पोल का आंसर देता हूँ। क्या आपको ये आइडिया लगे कि कौन-सा आंसर बन सकता है यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिएगा, समय समाप्ति बढ़िया सा प्रश्न था। समय समाप्ति की ओर हैं अपन। अपन ने सबसे पहले कहा कि भाई अगर अपन इस क्वेश्चन को ढंग से समझ पाते हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा भाई, है ना? अगर ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा-सा रिस्की है आप लोगों के लिए। कैसे? आपने कहा सर सबसे पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ। मैंने कहा P एट द रेट। एट द रेट का मतलब बोला गया पुत्र। P जो है वो कौन है? आपने कहा सर P भैया जो हैं वो पुत्र हैं किसके? आपने कहा सर Q। क्यू एंड का मतलब बोला गया क्यू जो है वो माँ है किसकी? आपने कहा सर क्यू एंड आर। क्यू जो है वो आर की माँ है। मैंने कहा पी की माँ है और आर की भी माँ है। आपने कहा सर आर जो है वो क्या है? आपने कहा सर पुत्री है किसकी? एस की। मैंने कहा भाई एस की पुत्री इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। आपने कहा सर ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर बन रहा है। क्यू एस की क्या बन रही है? पत्नी। ऑब्वियसली बात है, पहला बन रहा है ना। आपने कहा सर दूसरा भी ट्रस्ट ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लो आ जाओ चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर आर एट द रेट का मतलब होता है आर जो है वो कौन है? आपने कहा सर पुत्र है किसका? आपने कहा सर एस। मैंने कहा ठीक है, एस एट द रेट का मतलब एस जो है वो पुत्र है किसका? आपने कहा सर क्यू का। और क्यू हैश का मतलब आपसे बोला गया है, हैश का मतलब होता है पुत्री। क्यू पुत्री है किसकी? आपने कहा। मैंने कहा ये तो होएगा ही नहीं भाई। आप सीधी-सी बात है, जब सब पुत्र, पुत्र, पुत्र तो पत्नी कहाँ रह गई? नहीं रहेगी ना। आपने कहा सर एट द रेट आर जो है पुत्र है किसका? एस का। एस एंड एंड का मतलब होता है माँ। चलो यहाँ पर तो बात बनी रही थी, थोड़ा सोचने के लिए, है ना? एंड का मतलब हो गया माँ, किसकी? आपने कहा सर क्यू की। हैश का मतलब होता है क्यू जो है वो क्या है? आपने कहा सर क्यू जो है वो पुत्री है किसकी? आपने कहा सर पी की। मैंने कहा क्यू पी की पुत्री है। आपने कहा सर क्यू और एस का रिलेशन तो यहाँ बैठ ही नहीं रहा। मैंने कहा ये भी गया भाई इसका मतलब। आपने कहा लास्ट ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैंने कहा बीच में एक एट द रेट आ गया है, इसको ये दोनों चेंज करने के कारण पूरा क्वेश्चन ये भी नहीं काम में आएगा, है ना? तो आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। समय व्यर्थ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास करिएगा कि आपको बनाना कैसे है, समझना कैसे है। इन परिस्थितियों को समझ के ही आंसर निकालने की कोशिश करनी है। समय की व्यर्थता को ना देखें। समय थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए पर आपको कोई चीज़ सीखने को मिले तो डेफिनिटली वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखना सिलोगियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं बट आते तो हैं ही, मना नहीं कर सकते अपन, है ना? किसी ना किसी सेट में पूछ लेता है ये एग्ज़ामिनर, उसको अपन प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। आएगा डेफ़िनेटली और आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपकी सिंपल वाला आ जाए या ऐसा है। वो पेपर सेटर अपने पेपर के शिफ्ट के अकॉर्डिंग सेट करता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या कह रहा है? कोई भी कोट जो है वो पैंट नहीं है, सभी पैंट जो है पैंट पैंट जो है वो क्या बन रहे हैं? आपने कहा शर्ट बन रहे हैं, कुछ शर्ट जो है वो कोट है, डेफ़िनेटली। 3 निष्कर्ष दे दिए हैं, उसके बाद में ती 4 आपके सामने ऑप्शन आ गए, उनमें से एक आंसर बताना है, ठीक है? देखो क्या आंसर देते हो?
बढ़िया प्रश्न है पर देखो यहाँ पर समय समाप्ति आपने कहा सर क्या बन सकता है? मैंने कहा देखो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है कि कोई कोट जो है वो क्या बन रहा है? आपने कहा सर कोट जो है वो क्या नहीं है? मैंने कहा पैंट नहीं। आगे क्या कह रहा है? सभी पैंट जो है वो शर्ट हैं, सारे के सारे पैंट जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? आपने कहा सर शर्ट बन रहे हैं और कुछ शर्ट जो है वो कोट भी हैं। तो आपने कहा सर क्या इस परिस्थिति को इस तरह से लिखा जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल लिखा जाएगा, है कि नहीं? दोनों ही चीज़ें हो जाएगी, दोनों की चीज़ों को मान लेंगे। आपने कहा सर क्या कह रहा है कि कोई भी कोट जो है वो शर्ट नहीं है, क्या पहली बात सही है? आपने कहा सर कोई भी कोट शर्ट नहीं है, मैंने कहा गलत बात है ना भाई, लिख तो रहा है यहाँ पर है। आपने कहा सर कुछ शर्ट जो है वो पैंट है, कुछ शर्ट पैंट बनेंगे, आपने कहा सर बिल्कुल बनेंगे। मैंने कहा ऑब्वियसली बात है जो उसको कवर कर रहा है तो बनेगा ही बनेगा। आपने कहा सर नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैंने कहा कुछ पैंट जो है वो कोट हैं, क्या कुछ पैंट कोट बन रहे हैं? आपने कहा सर नहीं बन रहे हैं। ऑब्वियसली उसने मना कर दिया तो कैसे बनेंगे? आपने कहा सर ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है yes या नो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। डायग्राम में ही फँसेगा आदमी फँसेगा। इतना अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूटनीतिक भाषा में RESPECT को क्या लिखा गया है? आपने कहा सर डबल ई सी पी RST लिखा गया है। आपने कहा सर HONOUR को क्या लिखा गया है? आपने कहा सर OOUHNR के लिए लिखा गया है, के रूप में लिखा जाता है। तो आपने कहा सर उसी कूटनीतिक भाषा में आपसे क्या पूछा गया है? उसी भाषा में COURAGE को किस प्रकार रिप्रेज़ेंट किया जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस राइट एज़ दिस एंड दिस इज़ राइट एट दिस आपसे पूछा गया है कि इसको किस तरह से लिख पाएँगे? ठीक है? बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको आंसर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने की कोशिश करो। भई अपन आंसर कितना जल्दी बना सकते हैं? ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से तो। अच्छा मुझे यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी-सी चीज़ समझाने की कोशिश कि आपको हमेशा इनमें अगर आपने पहले टाइप से पढ़ रखे हैं, तो आपको टाइप का नॉलेज होना चाहिए। टाइप का क्वेश्चन नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, क्रॉस नहीं कर रहा है ऑपोज़िट नहीं ला रहा है, ऐसा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। है ना? आपने कहा सर यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो दोनों में एक चीज़ समझ में आई कॉमनली क्या? आपने कहा सर जो वोवेल्स आ रहे हैं ना, उनको पहले रख रहा है। मैंने कहा मुझे भी ऐसा कुछ-कुछ आइडिया लग गया पहले देखने पर ही। बाकी कोई ऐसा लॉजिक क्रॉस में करने पर नहीं बन रहा है ना? आपने कहा सर डबल ई का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा ये आते हैं वोवेल्स, दोनों वोवेल्स को रख दिए। आपने कहा सर इसके अलावा कोई वोवेल्स है ही नहीं, RESPECT के अंदर। मैंने कहा इसके बाद में कौन आएगा? आपने कहा सर क्रम से लिखा गया है। किसको? आपने कहा सर जो बचे हुए हैं उनके लिखने हैं कॉन्सोनेंट को। आपने कहा सर R, S, S के बाद में P के बाद में C और C के बाद में T। क्या यही आंसर था? आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इसको अगर अपन देखें तो क्या बन जाएगा? आपने कहा सर COURAGE मैंने कहा A सबसे पहले आएगा। आपने कहा सर G के बाद में E आ रहा है और E के बाद में O आ रहा है और O के बाद में U आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई। आगे जो लास्ट में बच रहा है आपने कहा सर CR और G। मैंने कहा आंसर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन CRG पहले आएगा। R अच्छा पहले लिख दिया। चलो कोई नहीं। ओके, ओके, ओके। पहले क्या लिखोगे? आपने कहा सर पहले G लिखेंगे देन उसके बाद में R आएगा। पहले जी आएगा, उसके बाद में आर आएगा। तो पहले वोवेल्स का क्रम लिखना है, देन उसके बाद में जो बच रहे हैं कॉन्सोनेंट का क्रम से लिखना है ना? वहाँ पर तो सब सही थे, इसलिए लिख दिए। जैसा कि जैसा दिया हुआ है, उसने सी को पहले लिखा है। और वोवेल्स का पहले लिखना है, देन वो कॉन्सोनेंट्स को उसके बाद में लिखना है ना? कॉन्सोनेंट को उसके बाद में लिखना है और दोनों को क्रम में लिखना है, ये बात भी ध्यान रखना। बढ़िया सा लॉजिक था, अच्छा प्रश्न था। ऊपर वाले में भी शायद अपन ने वही चीज़ नहीं करी है, तो उसको वापस सही करके लिखता हूँ। मुझे याद तो वहीं तक ही था कि भई अपन क्रम तो सही लिखेंगे इसका, देखने पर ऐसा लगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? आपने कहा सर सी आएगा, पी आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा। मैंने कहा 3 पर आता है, 16 पर आता है, 18 पर आता है, देन 19 और देन 20। आपने कहा सर कितना? मैंने कहा ये तो क्रम आपको पता ही होता है। देन 3, 7 और 18। 3, 7 और 18 तो क्रम इसको इसी तरह से लिखना है। आपने कहा सर आंसर क्या रहेगा? मैंने कहा ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सोचना, विचार करना और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ-साथ में आंसर देने की भी कोशिश अच्छी-सी होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन फटाफट करो। ये क्या क्वेश्चन है? ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक लाइन सेटिंग अरेंजमेंट है। लाइन सेटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आता है। आपने जहाँ तक अभी तक देखने की कोशिश करी है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आपको डेफिनिटली मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। चाहे वो दोनों लाइन से हो जाएँ, चाहे वो एक लाइन से हो, एक सर्कल से हो या फिर दोनों ही सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए या फिर एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, बस पूछेगा सिटिंग अरेंजमेंट, इतना उसका बात है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट में डेफ़िनेटली पूछेगा और इंट्रोडक्शन वीडियोज़ आप जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक आपसे पूछा है कि नहीं? चलो, देखो इसमें क्या आंसर देते हो। हेमा है, रेखा है, जया है, सुषमा है और निम्मी है, साथ ही साथ में बरखा है। उत्तर की तरफ मुँह करके एक पंक्ति के अंदर खड़े हैं भैया, आपको उत्तर की तरफ मुँह करके एक पंक्ति में खड़ा करना पड़ेगा सबको, ठीक है? आपने कहा सर उसके बाद में क्या बोला गया है? मैंने कहा आप पढ़ लो, मैं अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा। फिर आपके लिए थोड़ा-सा विचार नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप पहले पढ़ लो, देन उसके बाद में आंसर देखना क्या आता है ना?
चलो समय समाप्ति। आपने कहा सर क्या आंसर बन सकता है? मैंने कहा देखो यहाँ पर तो होते हैं लेफ्ट, आपने कहा सर इधर होते हैं राइट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर सबसे पहले क्या कह रहा है? आपने कहा सबसे पहले बोला गया है कि बरखा जो है वो जया के बगल में नहीं है ना? उससे पहले भी एक लाइन बोली गई, वो सब उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला गया कि जया जो है वो सबसे दाईं ओर बैठी है। जया जो है वो सबसे दाईं ओर का मतलब आपसे बोला गया राइट में। मैंने कहा ये बैठी है जया। आपने कहा सर जया, है कि नहीं? आगे क्या बोला गया है? और बरखा जो है वो जया के बगल में नहीं बैठी है। बगल में नहीं बैठी है इसका मतलब बरखा कतई यहाँ नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे देखना, निम्मी और बरखा के बीच में हेमा बैठी है। ठीक है, इसको भी रखते हैं अभी। मैंने कहा निम्मी और सुषमा और जया के पास में नहीं बैठी है। मैंने कहा ठीक है, सुषमा जो है वो जया के बीच में केवल एक व्यक्ति रेखा बैठी है। मैंने कहा जया और सुषमा के बीच में रेखा बैठी है। आपने कहा सर रेखा, रेखा और यहाँ पर कौन आ जाएगी? आपने कहा सर सुषमा। ठीक है? तो आपने कहा था तीनों का तो डिसाइड हो गया। मैंने कहा आगे देखो आगे क्या कह रहा है? आपने कहा था सुषमा तक तो हमने बिल्कुल फुल प्रूफ की तरह से आगे आ गए। मैंने कहा आगे जो आपसे बोला गया ना उसको देखना। निम्मी जो है वो सुषमा और जया के पास में नहीं बैठी है। निम्मी कतई अगर 6 लोग बैठे हैं तो आपने कहा सर निम्मी कतई उसके पास में नहीं बैठी है। किसके? सुषमा के। ठीक है? और आगे क्या बोला गया? निम्मी और बरखा के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठी है। मतलब एक ल ल लेडी बैठी है। आपने कहा सर निम्मी यहाँ आ जाएगी। मैंने कहा निम्मी और बरखा। आपने कहा सर बरखा। निम्मी और बरखा के बीच में एक बैठी, कौन? हेमा। अरे भाई मैं सही, आप लोग जितना समझ पा रहे हैं उतना बता भी देना कि समझ में आता है या नहीं आता भाई। मैं बोलता ही रहता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या बोलते रहते हैं। जो चीज़ें लिखी जाती है उसी को बोल पढ़कर अपन को समझना होता है कि चेन कैसे बनानी है ना? और कहाँ से क्लू उठाना है। आपको हाइड पार्ट में क्लू को लेना है, यहाँ से क्लू कौन-सा मिल रहा है। आपने जैसे ही क्लू मिला आप उस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ सकते हो। जैसे मैंने पूरा बनाया आपके सामने पढ़ के, तो आपको भी ऐसी ही हैबिट करनी है, पूरा पढ़ना है, उसके बाद में उसके क्लू उठाने हैं और उठा-उठा के बनाने हैं। कि ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। इस तरह से जस्टिफाई तरीके से समझाना है, ठीक है? आगे क्या बोला गया कि ये क्या कह रहा है कि बरखा के ठीक दाईं ओर कौन है? दाईं ओर मतलब राइट में, बरखा के राइट में कौन बैठा है? आपने कहा सुषमा, ऑप्शन येस या नो? तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, प्रश्न को पढ़कर आंसर दिया जाना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसी एवरीडे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, तो थ्रोन एजुकेशन को फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है, अगर आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ चाहिए तो। चलिए फिर अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। माय सेल्फ आशुतोष टेलर आप सभी से धन्यवाद लेता हूँ। आप सभी से विदा लेता हूँ कि इस बेहतरीन से सेशन को, इस सीरीज़ को यहाँ पर अपन करते हैं खत्म और कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइन